गांव का नाम था अमरपुर। नाम के मुताबिक लोग चाहते थे कि यहां सब कुछ अमर रहे, रिश्ते, भरोसा और इंसानियत। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, बीच में मिट्टी की संकरी गलियां और उन गलियों में बस्ती सादगी। सुबह होते ही बैलों की घंटियां बजती और शाम होते ही चूल्हों की आंच से पूरा गांव महक उठता। इसी गांव का मुखिया था हरिराम। साधारण कदकाठी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गहरी समझ। उसके पास न कोई बड़ी हवेली थी, न ढेर सारा पैसा, था तो बस लोगों का भरोसा। वो जब भी पंचायत में बैठता, लोग निडर होकर अपनी बात कहते, क्योंकि उन्हें पता था ये आदमी सुनेगा, समझेगा और न्याय करेगा। उसी गांव में रहता था एक और आदमी, सेठ धनराज। उसका नाम जितना भारी था, उतना ही भारी उसका घमंड। उसकी हवेली गांव के सबसे ऊंचे टीले पर थी, जैसे वो नीचे बसे लोगों को ऊपर से देखता हो। उसके गोदामों में अनाज के पहाड़ थे, उसके खेत दूर दूर तक फैले थे और उसके तिजोरियों में सोना चमकता था। लेकिन उसके दिल में वहां अंधेरा था। सेठ धनराज का लालच उसकी सांसों में बसा था। वो कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर उसके पास 100 बोरे गेहूं होते तो वो सोचता, 1000 क्यों नहीं? अगर 1000 होते तो 10,000 की चाह जागती। उसे लोगों की मजबूरी में मुनाफा दिखता था। कई किसान जब फसल खराब होने पर उसके पास मदद मांगने जाते तो सेठ मीठी मुस्कान के साथ कहता, घबराओ मत, सेठ तुम्हारे साथ है। बस जरा सा कागज पर अंगूठा लगा दो। और वो कागज उनकी जमीन का होता। मुखिया हरिराम ये सब देखता था। कई रातें उसने सोए बिना गुजारी थी। उसे पता था कि सेठ गलत कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि सीधी टक्कर गांव को तोड़ सकती है। वो समझदारी से रास्ता निकालना चाहता था। फिर वो साल आया जब आसमान रूठ गया। बरसात नहीं हुई, धरती फटने लगी, बीज मिट्टी में दम तोड़ने लगे, तालाब सूख गए, नदियां सिमट गई और गांव के घरों में सन्नाटा बस गया। माएं बच्चों को बहला रही थी, आज नहीं बेटा, कल खाएंगे। लेकिन कल भी वही जवाब दोहराया जाता। मुखिया हरिराम रोज गांव की गलियों में घूमता। कहीं किसी बच्चे की सूनी आंखें दिखती, कहीं किसी बूढ़े की कांपती सांसें। उसका दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उसे पता था गांव में अनाज है, लेकिन वो अनाज सेठ के गोदामों में बंद है। एक सुबह वो खुद चल पड़ा सेठ धनराज की हवेली की ओर। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिराम की आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि वो हट गया। सेठ आंगन में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मुखिया ने बिना भूमिका के कहा, सेठ जी, गांव भूखा है। सेठ ने हंसकर कहा, भूख तो आती जाती रहती है मुखिया जी। हरिराम की आवाज भारी हो गई, लेकिन इंसानियत चली गई तो वापस नहीं आती। सेठ ने हुक्का नीचे रखा, आंखें तरेरी और बोला, इंसानियत से गोदाम नहीं भरते। मैंने अनाज अपने दम पर जमा किया है। मुखिया ने आखिरी कोशिश की, थोड़ा दे दीजिए, उधार, लोग फसल पर लौटा देंगे। सेठ ने ठहाका लगाया, जो चीज मेरे पास है वही मेरी ताकत है। उस पल हरिराम समझ गया, ये लड़ाई लंबी है। दिन बीतते गए, हालात बदतर होते गए। कुछ लोग गांव छोड़ गए, कुछ बीमार पड़ गए और कुछ हमेशा के लिए चुप हो गए। पंचायत बैठी, सेठ ने चालें चली, पैसों ने कुछ जुबानें खरीद ली। मुखिया पर उंगलियां उठने लगी। और फिर आग की घटना हुई सेठ के गोदाम के पास। सेठ ने मौके को हथियार बना लिया। ये सब मुखिया की साजिश है। मुखिया चुप रहा। उसकी चुप्पी में डर नहीं था, विश्वास था। फिर वो बूढ़ा चौकीदार आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच मजबूत था। उसने सेठ की साजिश खोल दी। पंचायत ने गोदाम खुलवाए, दरवाजे खुले और सन्नाटा छा गया। अंदर अनाज था, बहुत सारा,
कुछ सड़ा हुआ, कुछ बेकार होने के कगार पर, और बाहर भूखे लोग। उस दृश्य ने सबका दिल हिला दिया। सेठ धनराज वहीं बैठ गया। पहली बार उसका घमंड टूटा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने क्या खोया है। ईस्ट पंचायत का फैसला हुआ, अनाज बांटा गया, खेत लौटाए गए। समय बीता, बारिश आई, धरती हरी हुई। मुखिया हरिराम वैसे ही रहा, सादा। सेठ धनराज बदल गया, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि उसे अपनी गलती दिखने लगी। एक दिन वो मुखिया के पास आया, सिर झुकाए। मैं बहुत अमीर था, फिर भी बहुत गरीब। मुखिया ने कहा, जो सिर्फ जमा करता है वो खाली रह जाता है, और जो बांटता है वही अमर होता है। और यही सीख अमरपुर की मिट्टी में हमेशा के लिए बस गई। गोदाम खुलने के बाद जो सन्नाटा पसरा था, वो किसी शोर से ज्यादा भारी था। वो सन्नाटा सवाल बनकर हर चेहरे पर उतर आया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर आंख पूछ रही थी, अगर ये अनाज पहले बाहर आ जाता तो क्या हमारे बच्चे आज जिंदा होते? सेठ धनराज उसी मिट्टी पर बैठा था, जिस मिट्टी को उसने कभी पैरों से कुचला था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो आदमी जो कभी सौदे करते समय एक पल भी नहीं हिचकिचाता था, आज अपने ही मन से सौदा हार चुका था। मुखिया हरिराम ने पंचायत को भंग कर दिया। कोई जीत का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि ये जीत नहीं थी, ये एक कड़वा सच था जिसे सबने मिलकर देखा था। उस रात गांव में कोई दीपक नहीं जला, खुशी नहीं थी, जश्न नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी थकान थी, जैसे सबने बहुत देर से रोना शुरू किया हो। सेठ धनराज अपने घर लौटा। हवेली बड़ी थी, लेकिन आज वो उसे काटने दौड़ रही थी। कमरे के एक मरे खाली लग रहे थे। दीवारों पर टंगी तिजोरियां उसे घूर रही थी। उसने पहली बार अपनी पत्नी को रोते देखा। वो बोली, इतना अनाज और हमारे गांव के बच्चे भूखे? सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे लगा, उसने सिर्फ गांव को नहीं, अपने ही घर को भी भूखा रखा था। रात गहरी होती गई, नींद नहीं आई। उसे याद आने लगे वे चेहरे, वो किसान जिसने आखिरी बार आकर कहा था, सेठ जी खेत मत लीजिए, बस थोड़ा समय दीजिए। वो बूढ़ी औरत जो गोदाम के बाहर खड़ी होकर बोली थी, बेटा बीमार है, एक मुट्ठी अनाज दे दो। और वो बच्चा जो चुपचाप उसकी हवेली के फाटक से झांक कर लौट गया था। सेठ ने करवट बदली, पर स्मृतियां पीछा कर रही थी। उधर मुखिया हरिराम भी सो नहीं पाया। वो जीत कर भी भारी था। उसे पता था अनाज बांटना आसान था, लेकिन भरोसा लौटाना बहुत कठिन। अगले दिन सेठ धनराज खुद गांव की चौपाल पर पहुंचा। न कोई पालकी, न कोई नौकर। लोग चौंक गए। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने नफरत से देखा। सेठ ने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। लोगों में हलचल हुई, लेकिन मुखिया हरिराम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। सेठ बोला, मैंने दौलत को भगवान समझ लिया था, और इंसान को सौदा। उसकी आवाज टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए, अगर माफी के काबिल हूं तो। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने गाली नहीं दी। बस एक औरत आगे आई, वही जिसका बच्चा भूख से बीमार पड़ा था। उसने कहा, माफी शब्दों से नहीं, काम से मिलती है। सेठ ने सिर झुका लिया। वो समझ गया, अब हर दिन इम्तिहान होगा। उस दिन से उसने गोदाम की चाबियां पंचायत को सौंप दी। उसने ऐलान किया, सूखे के समय गांव में अनाज जमा नहीं किया जाएगा। लोगों ने भरोसा धीरे धीरे लौटाना शुरू किया। समय बीतने लगा। बरसात ने धरती को फिर से जगा दिया। खेतों में हरियाली लौटी, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। सेठ धनराज अब खेतों में खुद जाता था, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता था। वो जान गया था, ऊंचाई पैसे से नहीं,
झुकने से आती है। मुखिया हरिराम उम्र के बोझ से थोड़ा झुक गया था, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी, क्योंकि वो कभी गलत के सामने नहीं झुका। एक शाम वो तालाब के किनारे बैठा था। सेठ चुपचाप पास आकर बैठ गया। उसने कहा, अगर उस दिन आप मुझे रोक न पाते, मुखिया ने बात पूरी नहीं होने दी, तो शायद मैं भी दोषी होता, क्योंकि चुप रहना भी पाप होता है। सूरज डूब रहा था। तालाब का पानी सुनहरा हो रहा था। सेठ बोला, अब समझ आया, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत है, सच्चा अमीर वो है जिसके बिना भी लोग जी सकते हैं। मुखिया मुस्कुरा दिया। कुछ साल बाद हरिराम दुनिया से चला गया। गांव रोया। उसकी याद में कोई मूर्ति नहीं बनी, लेकिन एक परंपरा बनी। हर संकट में सबसे पहले सबसे कमजोर की मदद। सेठ धनराज ने मुखिया की गद्दी नहीं ली, उसने खुद को इंसान बनने में लगाया। और अमरपुर सिर्फ नाम से नहीं, अपने संस्कारों से अमर